सदियों तक जमीन में दबे होने के बाद भी जगन्नाथ मंदिर नष्ट क्यों नहीं हुआ? जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाले सिग्नल जब नासा की सैटेलाइट में पहुंचे तो क्या हुआ? और क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के लिए जो नीम की लकड़ी है वह कहाँ के जंगलों से लाई जाती है और उस पेड़ का चुनाव कैसे किया जाता है? क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में कितने चूल्हे हैं और वहां पर रोज नए बर्तनों में भोजन क्यों पकाया जाता है और यहाँ पर 9 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर भोजन क्यों पकाया जाता है? जगन्नाथ मंदिर में गुप्त तहखाने का पता चला है। जब वैज्ञानिकों की टीम इसके अंदर घुसी तो कैसे वह सांपों की फुकार सुनकर भाग गई। आपने सुना होगा कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बीमार हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। उनके बीमार होने की असली वजह क्या है, मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इन सारे सवालों के जवाब पूरे विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और यदि आप सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म, जय जगन्नाथ जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि श्री मंदिर में स्थित मूर्तियों को हर 12 या 19 साल में क्यों बदल दिया जाता है। दोस्तों, मूर्तियों को बदलने की इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और यह खंडित न हो, इसलिए इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। लेकिन कभी कभी इन मूर्तियों को 19 वर्ष में भी बदला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मूर्तियों को केवल तभी बदला जाता है जबकि एक वर्ष में 2 आषाढ़ माह पड़ते हैं। मूर्तियों को बनाने के लिए नीम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीम को चुनते समय भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होता है, इसलिए नीम का वृक्ष उसी रंग का होना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के भाई बहन का रंग गोरा है, इसलिए उनकी मूर्तियों के लिए हल्के रंग के नीम का वृक्ष ढूंढा जाता है। जगन्नाथ जी की मूर्ति के लिए दारू यानी लकड़ी चुनने के लिए और भी कुछ खास चीजों पर ध्यान दिया जाता है। उसमें 4 प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए। वृक्ष के समीप जलाशय, शमशान और चींटियों की बांबी होना जरूरी है। वृक्ष के जड़ में सांप का बिल होना भी जरूरी है। वह किसी तिराहे के पास हो या फिर 3 पहाड़ों से घिरा हुआ हो। वृक्ष के समीप वरुण, सहादा और बेल का वृक्ष होना चाहिए। इन वृक्षों को काटने के लिए भी कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन अनिवार्य रूप से किया जाता है। लकड़ियां मिलने के बाद इनसे प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है और इन्हें पुरानी मूर्तियों के स्थान पर पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया जाता है। मूर्तियां जरूर बदली जाती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती है और वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान श्री कृष्ण का दिल भी कहा जाता है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया था। उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय नहीं जला था, जिसकी पूरी कहानी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तब से लेकर आज तक वह ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ उसी में रहता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि मूर्तियां हर 12 साल में एक बार बदलती हैं, लेकिन इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए वे ना तो उस ब्रह्म पदार्थ को देख पाए हैं और ना ही छूकर महसूस कर पाए हैं। पुजारियों के अनुसार वह पदार्थ इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथ में फुदक रहा है। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्म पदार्थ को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जानी होती है
उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ का पहरा लगा दिया जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है ताकि कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख ना सके। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो भगवान कल्कि यहाँ पर आएंगे और वह इस ब्रह्म पदार्थ से दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समाहित करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी भगवान कल्कि के साथ उनकी सेना में रहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कल्कि जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित रसोई घर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर में उपस्थित रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। यहाँ पर 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ में भगवान का प्रसाद बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर लाखों भक्त लोग भोजन कर सकते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भोजन तैयार होता है वह माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। यहाँ भगवान को हर दिन 6 वक्त भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रवर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ईस्वी के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तब से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। यहाँ पर कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ भोग बनाने का ही काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल करने की परंपरा है। रोज छोटी बड़ी 700 हांडियों में भोग पकाया जाता है। भोग बनाने के बाद पुरानी हांडियों को तोड़ दिया जाता है और अगले दिन नई हांडियों में भोग पकाया जाता है। यह रसोई 8000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसमें 240 चूल्हे हैं। यहाँ पर रसोई में 3 तरह के चूल्हे हैं: अन्ना चूल्ही, पीठा चूल्ही और अहिया चूल्ही। चावल के व्यंजन अन्ना चूल्ही में, दाल और करी अहिया चूल्ही में और मिठाइयाँ पीठा चूल्ही में बनाई जाती हैं। इस रसोई के उत्तर में गंगा जमुना नाम के 2 कुएं हैं। केवल उन्हीं का पानी यहाँ पर भोग बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 15 मिनट में 17,000 लोगों के लिए खाना तैयार हो जाता है। 175 चूल्हों पर चावल बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए 10-12 लोगों के खाने जितने चावल एक बड़े मिट्टी के बर्तन में भरते हैं। मंदिर में भोग पकाने के लिए 9 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और पूरा भोजन लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन की भोग सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक भोग तैयार हो जाता है। 15 मिनट में यह सभी चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर एक दिन में लगभग 7 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से भगवान के भोग में होने वाले 6 रसों मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला का ध्यान रखा जाता है। इसमें तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का नैवेद्य भगवान को नहीं लगता। यहाँ पर रोज 56 भोग और 10 तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। सब्जियों में मूली, देसी आलू, बैगन, सफेद और लाल कद्दू, कंदमूल, परवल, बेर और अरबी का इस्तेमाल होता है। दालों में केवल मूंग, अरहर, उड़द और चने की दाल बनाई जा सकती है। भोग पूरी तरह से सात्विक होता है। इसमें लौंग, प्याज, लहसुन, टमाटर, फूल गोभी आदि का प्रयोग नहीं होता है। रसोई के अंदर ना तो बिजली और ना ही इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है और त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन यहाँ पर लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। यहाँ पर ना तो भोजन की कमी आती है और ना ही भोजन का एक भी निवाला बचता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक मात्रा भी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यहाँ पर बिमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को
भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर महाभोग बनाने के लिए उसी विधि का उपयोग किया जाता है जिस विधि का उपयोग माता लक्ष्मी भगवान का भोग बनाने के लिए करती हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथ मंदिर के दबे हुए खजाने का रहस्य। दोस्तों, जब श्री मंदिर में भगवान की मूर्तियों की स्थापना की गई थी तब यहाँ पर बहुत से राजा महाराजा और देवता उपस्थित हुए थे और उन्होंने यहाँ पर सोने, चांदी, हीरे, मोती और कई बेशकीमती आभूषण भगवान के मंदिर में अर्पित किए थे। सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को जो बहुमूल्य आभूषण दिए वे मंदिर के रत्न भंडार में संग्रहित हैं। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जितना यह मंदिर ऊपर बना है उससे भी कहीं ज्यादा गहराई तक नीचे है। इसमें बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। यह खजाना इतना बड़ा है कि इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था को कई सालों तक चलाया जा सकता है। खजाने में संदूकों के अंदर बेशकीमती रत्नों का अंबार है। सोने चांदी के भंडार भरे पड़े हैं। यहाँ पर राजा रजवाड़े के जमाने की बेहिसाब दौलत पड़ी हुई है। ऐसे खजानों की वजह से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस खजाने को लूटने के लिए ही तो इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किया गया, लेकिन यह खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लग पाया है। खजाने के केवल बाहर वाले दरवाजे को ही खोला गया है जिसमें अरबों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, हीरे जवाहरात आदि मिले हैं। माना जाता है कि एक बार अंदर वाले दूसरे कमरे में जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर सांपों की फुकार सुनकर किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। तब से लेके अब तक इसे खोलने की कभी भी कोशिश नहीं की गई। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि यहाँ पर आएंगे तो वे यहाँ से कुछ बेशकीमती चीजों को निकालेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बीमार क्यों हो जाते हैं, क्यों उनका इलाज किया जाता है और उन्हें दवाइयां दी जाती हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिनों के बाद जब जगन्नाथ जी ठीक हो जाते हैं तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और इसके बाद वह भ्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। तब फिर श्री मंदिर के सिंह द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में होते हैं तो वह मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या भगवान भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन क्यों और कैसे? इन सवालों के पीछे की वजह एक करुण कथा है। जगन्नाथ प्रभु की महिमा में यह जनश्रुति काफी प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में एक भक्त माधव दास रहते थे। वह रोज ही भगवान की पूजा करते थे। प्रसाद में जो कुछ मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे और सादा जीवन जीते थे। एक बार वह बीमार पड़े, उन्हें तेज बुखार हो गया। वह अकेले थे तो कोई उनकी सेवा के लिए नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं की। लोग उन्हें सलाह देते थे कि वेद से मिलो, औषधि लो, लेकिन उपचार के लिए कोई लेकर नहीं जाता था। माधव दास कहते थे कि जब भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी की क्या जरूरत है। लेकिन एक दिन बीमारी से कमजोर होकर माधव दास बेहोश होकर गिर पड़े। तब अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान खुद श्री मंदिर से निकल आए और उनकी सेवा करने लगे। जगन्नाथ जी उन्हें दवा देते, हाथ पैर दबाते, नहलाते, कपड़े बदलते और अपने हाथ से भोजन कराते। माधव दास जब ठीक होने लगे
तब उन्होंने पहचाना कि भगवान खुद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यह देखकर माधवदास रो पड़े। उन्होंने कहा कि आप मेरी सेवा करने क्यों आए? आप मुझे तुरंत भी तो ठीक कर सकते थे। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन उनके कर्म में जो लिखा है वह तो होगा ही। लेकिन चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और शेष हैं, वह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। जगन्नाथ जी अपने मंदिर पहुंचे और उसी दिन स्नान के बाद उन्हें ज्वर होने लगा। तभी से पुरी में यह परंपरा चल पड़ी है। भगवान अपने उसी भक्त माधवदास की बीमारी में बीमार होते हैं और इस दौरान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। कहते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने अपने भक्त माधवदास की पीड़ा अपने ऊपर ली थी, उसी तरह वे हर साल अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इसके 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाते हैं। इसके बाद ही भगवान भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। इसी भ्रमण को रथ यात्रा कहते हैं। अनासर की विधि के दौरान जब आषाढ़ की कृष्ण पंचमी तिथि आती है तो इस दिन श्री मंदिर में अनासर पंचमी मनाई जाती है। अनासर पंचमी के अवसर पर गुरुवार को महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलूरी तेल का उपचार दिया जाता है। इसे फुलूरी तेल सेवा के नाम से जाना जाता है। देव प्रतिमाओं को फुलूरी तेल लगाया जाता है। यह विशेष अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को स्नान यात्रा के दौरान अत्यधिक स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जगन्नाथ जी के मंदिर में लगे हुए नील चक्र का रहस्य बताता हूँ। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से निर्मित एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि आप पुरी में किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखेंगे तो वह हमेशा आपको आपके सामने बिल्कुल सीधा नजर आएगा। इस नील चक्र की एक और खास बात यह है कि सूर्य की किरणों के अनुसार यह अपना रंग भी बदलता है। सूर्योदय के समय यह सफेद रंग का दिखाई देता है और फिर इसका रंग हल्का नीला हो जाता है और दोपहर के समय इसका रंग गहरा नीला हो जाता है। फिर सूर्यास्त के समय इस नील चक्र का रंग बैंगनी हो जाता है, जो देखने में बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक लगता है। इस नील चक्र के ऊपर से कोई भी पक्षी, एरोप्लेन और अन्य उड़ने वाली चीजें कभी भी इसके ऊपर से नहीं उड़ सकती हैं। लोगों का मानना है कि कुछ प्राकृतिक शक्तियों ने मंदिर के ऊपर उड़ने वाली वस्तुओं को रोक दिया है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से भी नो फ्लाइंग जोन बन गया है। यानी कि यहाँ पर किसी राज्य या सरकार ने उड़ने पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि ऐसा किसी दैवीय शक्ति ने किया है। नील चक्र की एक और रोचक बात यह है कि यह चक्र नीली किरणें बनाता है, जो कई हजार किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती हैं। जब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि दूर से नीले रंग की कोई रोशनी आ रही है, फिर उन्होंने इसकी खोज की तो पाया कि यह रोशनी जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र से आ रही है। यह नील चक्र कई बार टूटा और फिर से बनाया गया। वर्तमान नील चक्र 270 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कब और किसने यह जगन्नाथ मंदिर बनवाया था, फिर कैसे यह हजारों सालों तक रेत में दबा रहा और आगे कैसे यह समुद्र में डूब जाएगा। इसको लेकर बहुत ही रोचक कथा है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उसके 55 वर्ष बाद में द्वारिका में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें सारे यदुवंशी समाप्त हो गए और बचे हुए लोग भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका को छोड़कर हस्तिनापुर चले गए। यह सब देखकर बलराम जी ने भी समुद्र में अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक सवर ने भगवान कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर उस पर तीर चला दिया। इस बात को बहाना बनाकर
भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया। जरा नामक सवर ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये तो मेरे विधान से ही रचा हुआ है। मैंने स्वयं ही अपनी देह त्याग के लिए इस विधि को चुना है, क्योंकि मुझ पर तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि उनका अंतिम संस्कार गोलोक धाम में किया जाना चाहिए। इसके बाद में पांडवों के द्वारा उनके शव को एक नाव में रखकर गंगा नदी में ले जाया गया और अंत में नाव गोलोक धाम के द्वीप पर पहुंची, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर अग्नि में समाहित हो गया, लेकिन उनका दिल धड़कता रहा। इसके बाद पांडवों ने उनका हृदय जल में प्रवाहित कर दिया। जरा नाम का सवर भगवान कृष्ण की मृत्यु से बहुत आहत हो गया था, इसलिए वह श्री कृष्ण के हृदय को उठाकर अपने साथ ले गया और एक सरोवर के पास में एक गुफा के अंदर स्थापित कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग करते ही अब कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय मालवा प्रदेश में इंद्रधुम्न नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती अर्थात जिनका संपूर्ण भूखंड पर राज हो। उनकी राजधानी उज्जैन थी। इनके पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। राजा भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। इनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। वह अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह ध्यान रखती थी। राजा इंद्रधुम्न भगवान कृष्ण का परम भक्त था। वह अपने दिन की शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा से करता था और दिन में अपने राज दरबार के सारे काम खत्म करने के बाद में जब सोने जाता था तो भगवान को सुलाने के बाद ही खुद सोता था। एक दिन रात्रि में जब राजा सो रहा था तो उसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न में वह देखता है कि वह एक सरोवर के पास में ध्यान लगाए बैठा हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ का वातावरण बड़ा ही सुंदर और मनोरम है। वह देखता है कि वहां पर एक कौवा कांव कांव करता हुआ आता है और सरोवर का पानी पीने लगता है। कौवा जैसे ही सरोवर का पानी पीता है वैसे ही वह एक दिव्य पुरुष में बदल जाता है। इसके बाद वहां पर आसमान से बैकुंठ का एक गढ़ आता है और उस दिव्य पुरुष को अपने साथ लेकर चला जाता है। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। जब वह आसपास देखता है तो सामने एक गुफा दिखाई देती है। इस गुफा से नीला प्रकाश निकल रहा होता है। इतना सब कुछ देखकर अचानक से राजा की नींद खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह सब कुछ सपना था या फिर हकीकत। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां पर स्वयं उपस्थित हो। तब वह सोचने लगता है कि आखिर इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। इसके बाद वह सुबह कई जानकार और कई ज्योतिषियों को बुलवाता है, साथ ही सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को भी बुलवाता है ताकि उसने जो भी सपने में देखा है उस सब का वह चित्र बना सके और पहचान सके कि वास्तव में ऐसी कोई जगह है या फिर नहीं। कई दिनों तक जगह को ढूंढने के लिए खोजबीन की जाती है, ग्रंथ खंगाले जाते हैं, जगह जगह लोगों को पहुंचाया जाता है। तब ज्योतिषी राजा से बोलता है कि जैसी जगह आपने बताई है वैसी ही एक जगह का वर्णन पुराणों में किया गया है। यहाँ पर एक सरोवर भी है और एक पवित्र गुफा भी है। इस क्षेत्र को नीलांचल क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ यह क्षेत्र विलुप्त हो गया हो सकता है कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की माया हो। अब भगवान श्री कृष्ण ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। इसके बाद में राजा श्री कृष्ण का अखंड व्रत रखने का निश्चय करते हैं और बोलते हैं कि जब तक श्री कृष्ण उन्हें इस जगह के बारे में पूरा संकेत नहीं दे देते तब तक वह अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसी तरह ध्यान करते हुए राजा को कई दिन बीत जाते हैं। इसके बाद में एक दिन जब राजा ध्यान कर रहे थे तभी उनको एक समुद्र का किनारा दिखाई दिया। फिर अचानक से उसमें लहरें उठने लगीं और जब लहरें शांत हुई तो उसमें एक भव्य मंदिर दिखाई देने लगा। राजा समझ गए थे कि अब उन्हें एक मंदिर का निर्माण करवाना है
इसके बाद में उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। लेकिन जैसे ही मंदिर का थोड़ा बहुत निर्माण होता, समुद्र की तेज लहरें आती और उस निर्माण को नष्ट कर देती। ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार होता है। यह सब देखकर राजा बहुत चिंतित हो गए। इसके बाद में राजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया तो भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। उनके रथ पर कपिध्वज था। यह देखकर राजा समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। इसके बाद में राजा ने भगवान हनुमान की स्तुति की और मंदिर के निर्माण में उनसे सहायता मांगी। हनुमान जी राजा की भक्ति भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मैं हमेशा यहाँ पर सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहूंगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। इसके बाद मंदिर का निर्माण फिर से प्रारंभ किया गया, लेकिन हनुमान जी के होने की वजह से इस बार समुद्र की लहरों से मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है और अंत में एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अभी भी राजा की चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मंदिर में भगवान के विग्रह को स्थापित करना बाकी था। राजा को बार बार अपना वही सपना याद आ रहा था जिसमें उन्होंने एक गुफा से नीला प्रकाश निकलते हुए देखा था। वह सोचते हैं कि आखिर वह पहाड़ कहाँ हो सकता है जिसकी गुफा में नील माधव का विग्रह है, और वास्तव में ऐसी कोई जगह है भी या नहीं है। यदि किसी को ढूंढने भी पहुंचाएं तो कौन सी दिशा में पहुंचाएं। इन सब बातों को लेकर राजा पुनः चिंतित होने लगे। तब राजा के छोटे भाई विद्यापति ने सुझाव दिया कि चारों दिशाओं में 4 लोगों को भेजा जाए और सपने में देखे गए स्थान के बारे में पता किया जाए। 3 दिशाओं में 3 लोगों को जगह की खोज करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब चौथी दिशा में भेजने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो विद्यापति बोलता है कि चौथी दिशा में मैं खुद जाऊंगा। जो 3 लोग थे वे कई महीनों तक उस स्थान की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें जगह के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसलिए कई महीने भटकने के बाद में वह पुनः अपने राज्य में लौट आते हैं। लेकिन विद्यापति पूर्व दिशा की ओर बढ़ता ही चला जाता है। चलते चलते जंगल से गुजरते हुए वह एक जंगली कबीले के मुहाने पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे किसी स्थान देवता के चिन्ह देखता है तो हैरत में पड़ जाता है कि आखिर इतने घने जंगल में किसी देवता की स्थापना कैसे हो सकती है। ज्यादातर ऐसे स्थान तो मानव बस्तियों के पास ही होते हैं। साथ ही जो जंगली कबीले हैं वह भी जंगलों में बाहर की ओर ही बस्तियां बनाकर रहते हैं। ऐसे में इस घने जंगल में ये कौन लोग रहते होंगे। विद्यापति अभी यह सब सोच ही रहा था कि इतने में एक सिंह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा। विद्यापति ने फुर्ती से एक और कूदकर खुद को बचा तो लिया, लेकिन जंगली झाड़ी में पांव उलझने से वह एक और गिर पड़ा और सिर में चोट लग गई। इतने में उसने एक कन्या को सिर पर झपटते हुए और उसे नाम से बुलाते हुए सुना। कन्या ने जब उसे बाघा कहकर पुकारा तो वह उल्टे पांव दौड़कर उस लड़की के पैरों के पास किसी पालतू बिल्ली की तरह लौटने लगा। देखते ही देखते विद्यापति कब बेहोश हो गया उसे पता भी नहीं चला। इसके बाद वह कन्या कबीले के अन्य लोगों के साथ मिलकर विद्यापति को अपने कबीले में ले जाती है। असल में यह सबर जनजाति के लोगों का कबीला था। इस कबीले के सरदार का नाम विश्ववसु था और जो कन्या विद्यापति को लेकर गई थी वह विश्ववसु की पुत्री थी जिसका नाम ललिता था। पहले तो सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को कबीले में रखना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि विद्यापति घायल हो चुका था इसलिए सभी लोग उसे वहां पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद में विश्ववसु उसका इलाज करते हैं जिससे सुबह तक विद्यापति को होश आ जाता है। लेकिन विद्यापति कई महीनों से चल चलकर बहुत थक चुका था और साथ ही उसके सिर में गहरी चोट लगी थी, इसलिए उसका इतना जल्दी ठीक होना बहुत मुश्किल था। लेकिन ललिता उसकी बहुत सेवा करती है जिससे विद्यापति कुछ दिनों के बाद में पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। अब वह कबीले के लोगों की
काम करने में भी मदद करने लगा था। लेकिन जब भी कोई उससे उसके बारे में पूछता था तो वह उन्हें कोई जवाब नहीं देता था। शरीर पर राज्य चिन्ह और तमाम अलंकरण को देखकर सभी लोग उसे किसी लुटे हुए हारे हुए राज्य का राजकुमार समझते थे। पर अतिथि को पुरानी बातों से कष्ट न हो, इसलिए धीरे धीरे विद्यापति से सभी ने उसके पिछले जीवन के बारे में पूछना बंद कर दिया। उधर ललिता विद्यापति से प्रेम करने लगती है और मन ही मन विद्यापति भी उसे चाहने लगता है। लेकिन वह इस प्रेम को अपने कार्य में बाधा समझता था, इसलिए इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन ललिता विद्यापति के बारे में सोचते हुए जंगल से आए फूलों से माला बना रही थी। इसी दौरान टोकरी में कहीं से एक सांप घुस गया था। ललिता का इस ओर ध्यान नहीं था। तभी वहां पर किसी काम से पहुंचे विद्यापति की नजर ललिता पर पड़ गई। उसने फुर्ती से उस सांप को पकड़कर फेंक दिया। विश्ववसु ने जब ये देखा तो उसे ललिता और विद्यापति के प्रेम का आभास हुआ। इस तरह उसने कबीले वालों से सलाह लेकर विद्यापति और ललिता की शादी कर दी। सब कुछ ठीक चलता रहता है और विवाह के दिन बीतते रहते हैं। विद्यापति ललिता के परिवार के साथ में अच्छे से घुल मिल गया था। लेकिन विद्यापति एक बात नोट करता है कि उसका परिवार विद्यापति से प्रेम तो करता है, लेकिन अपनी धार्मिक रीतियों से उन्हें दूर रखता है। वह देखता है कि विश्ववसु सुबह से ही अंधेरे में चुपचाप कहीं निकल जाता है और फिर सूर्य निकलने के बाद ही वापस आता है। विद्यापति जानना चाहता था कि आखिर विश्ववसु कहाँ जाता है, ऐसी कौन सी बात है जो वह उससे छिपा रहा है। तभी विद्यापति एक दिन विश्ववसु को नीलमाधव के नाम का जप करते हुए देख लेता है और वह समझ जाता है कि हो न हो विश्ववसु सुबह से भगवान नीलमाधव की पूजा करने के लिए जाता है। वह इस बारे में अपनी पत्नी ललिता से भी पूछता है, लेकिन ललिता उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन बहुत ही ज्यादा जिद करने पर ललिता अपने पिता के पास जाती है और उनसे सुबह होने वाली गुप्त पूजा के बारे में बताने का पूछती है। उसके पिता उसे यह सब कुछ बताने का साफ मना कर देते हैं। लेकिन ललिता बोलती है कि आपकी मेरे अलावा कोई संतान नहीं है और फिर आपके बाद में मुझे और मेरे पति को ही यह सब रीति करना है। विश्ववसु ललिता के इस तर्क के आगे झुक जाता है और वह विद्यापति को नीलमाधव की पूजा के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वह एक शर्त रखता है कि विश्ववसु को गुफा तक तो ले जाया जाएगा, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और वह इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। विद्यापति यह शर्त मान लेता है। अगली सुबह विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे नीलमाधव की गुफा तक ले जाया जाता है। लेकिन विद्यापति बहुत चालाक था। उसने अपनी धोती में सरसों बांध ली थी, जिसे वह रास्ते में बिखेरते हुए चल रहा था। इसके बाद वह लोग गुफा में पहुंच जाते हैं। विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो नीले प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही प्रकाश था जैसा राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सपने में देखा था। विद्यापति यह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और नीले प्रकाश के बीच में भगवान नीलमाधव के दर्शन प्राप्त करता है। दर्शन करने के बाद वे वहां से लौट आते हैं। अब विद्यापति की खोज पूरी हो चुकी थी। नीलमाधव का विग्रह मिल चुका था और उस गुफा के पास में बिल्कुल वैसा ही सरोवर भी उपस्थित था जैसा कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने स्वप्न में देखा था। इसके बाद ऐसे ही रहते हुए विद्यापति को कई महीने बीत जाते हैं। फिर वर्षा ऋतु का मौसम आता है। विद्यापति के द्वारा बिखेरे गए सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले लेते हैं, जिससे उसने जहां जहां सरसों बिखेरी थी वहां पर एक रेखा बन जाती है। उस रेखा के सहारे विद्यापति भगवान नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो जाता है और नीलमाधव के विग्रह को चुराकर वहां से भाग जाता है और अपने राज्य में पहुंच जाता है। वह अपने भाई को उस विग्रह के दर्शन भी करवाता है। इसमें से निकलते नीले प्रकाश को देखकर राजा समझ जाता है कि यह वही विग्रह है
जिसे उसने अपने सपने में देखा था। चूंकि मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, इसलिए अब बारी थी विग्रह को मंदिर में स्थापित करने की। इसके बाद में भगवान नील माधव के विग्रह को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं तो विग्रह में से निकलने वाले नीले प्रकाश के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह देखकर राजा फिर से एक बार बहुत चिंतित हो जाते हैं और भगवान की शरण में जाकर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तब भगवान राजा के स्वप्न में आते हैं और उससे बोलते हैं कि कल सागर तट पर तुम्हें लकड़ी का बहता हुआ एक कुंदा मिलेगा, उसे लेकर आओ और उसी से प्रतिमा का निर्माण करवाकर उसे यहाँ मंदिर में स्थापित कर दो। सुबह होते ही राजा अपने सैनिकों के साथ में समुद्र तट पर पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें लकड़ी का एक कुंदा तैरता हुआ दिखाई देता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को उस कुंदा को उठाने का आदेश देता है। सैनिक लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उस कुंदा को हिला तक नहीं पाते हैं। यह देखकर राजा हनुमान जी का स्मरण करते हैं और उनसे उस कुंदा को महल में ले जाने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम भगवान के विग्रह को चोरी करके लाए हो, इसलिए तुम पाप के तले दबे हुए हो, इसलिए तुम इस कुंदा को नहीं उठा पाओगे। यदि तुम इस कुंदा को उठाकर महल तक ले जाना चाहते हो तो विजु वसु के पास जाओ, उससे माफी मांगो, उसकी मदद लो, तभी तुम इसे उठाकर यहाँ से ले जा सकते हो। इसके बाद विजु वसु को बुलाया जाता है। उन्हें स्वप्न वाली सारी बात बताई जाती है। तब विजु वसु उस कुंदा को बहुत ही आसानी से उठाकर महल में ले जाकर रख देते हैं। इसके बाद विजु वसु अपनी पुत्री ललिता के साथ आकर वहीं भगवान के विग्रह के पास आकर रहने लगते हैं। अब बारी थी लकड़ी के कुंदे से प्रतिमा को बनाने की। देश भर के कुशल कारीगरों को प्रतिमा के निर्माण के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। यह सब देखकर राज परिवार में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। आखिर प्रतिमाएं कैसे बनाई जाएं, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। तभी एक दिन तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके राजा के पास आते हैं। हाथ में लाठी, झुकी कमर, चेहरे पर झुर्रियां, सफेद दाढ़ी और कंधे पर एक झोला गठरी जिसमें से आरी बाहर झांक रही थी। इससे ये तो साफ पता चल रहा था कि ये बूढ़ा कोई काष्ठ का शिल्पकार है। पूछने पर उसने राजा को अपना परिचय शिल्पकार के रूप में दिया और कहा कि मैंने बहुत सी काठ की आकृतियां बनाई हैं, लेकिन अब बस आखिरी बार भगवान की मूर्ति बना लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उसने राजा से जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने सोचा कि यह इतना बूढ़ा व्यक्ति आखिर प्रतिमाएं कैसे बनाएगा। राजा ने टालने की गरज से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध रहा हूँ। अगर तुम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर लकड़ी का कुंदा रखा हुआ है तो मैं तुम्हें प्रतिमा बनाने का मौका अवश्य दूंगा। बूढ़े कारीगर की आंख पर पट्टी बांधी जाती है। राजा यह देखकर अचंभित हो जाते हैं कि बूढ़ा कारीगर आंखों पर पट्टी होने के बाद भी उस लकड़ी को ढूंढ लेता है। तब वह उस कारीगर से पूछते हैं कि आखिर तुमने यह कैसे किया। तब बूढ़ा कारीगर बोलता है कि साधारण लकड़ी और समुद्र की लकड़ी की गंध में बहुत अंतर होता है, उसी गंध की वजह से मैंने इस लकड़ी को ढूंढा है। राजा कारीगर का जवाब सुनकर बहुत खुश होता है और फिर उनसे पूछता है कि इस लकड़ी से कितनी प्रतिमाएं बनेंगी। तब शिल्पी ने कहा कि इस कुंदे से 4 प्रतिमाएं बनेंगी। एक तो जगन्नाथ जी, नाम के अनुसार ही नीले काले बादलों के रंग की होगी। दूसरी सुभद्रा जी, जो हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होगी। और तीसरी प्रतिमा बलभद्र की, जो शुद्ध सफेद होगी। और चौथा प्रभु का सुदर्शन चक्र होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और प्रतिमा बनाने का आदेश दे देते हैं। लेकिन बूढ़ा कारीगर बोलता है कि प्रतिमा बनाने का कार्य प्रारंभ करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा कि मैं अभी से प्रतिमा का निर्माण शुरू करूंगा और 21 दिन में पूरी प्रतिमाएं बनाकर तैयार कर दूंगा।
इस 21 दिन की अवधि में ये निर्माण कक्ष पूरी तरह से बंद रहेगा। कोई भी यहाँ पर विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा। अगर किसी ने निर्माण के बीच में इस कक्ष को खोल दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ये प्रतिमाएं अधूरी रह जाएंगी और इन्हें अधूरा ही स्थापित करना होगा। उनकी सारी शर्तें मान ली जाती हैं। कक्ष को बंद करके प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। कक्ष के अंदर से छेनी, हथौड़ी आदि की आवाजें आती रहती हैं। कारीगर लगातार रात दिन बिना कुछ खाए पिए काम करता रहता है। ऐसे ही काम करते हुए 10 दिन बीत जाते हैं। इधर रानी गुंडीचा चिंता करने लगती हैं कि बूढ़े कारीगर ने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। एक रात अचानक से कक्ष के अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। यह देखकर रानी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। वह राजा को भी इस बारे में बताती हैं तो राजा बोलते हैं कि हमने उसे 21 दिन में कक्ष खोलने का वचन दिया है। अभी तो 16 दिन हुए हैं। अभी हमें शायद 21 दिन तक इंतजार करना चाहिए। रानी उस समय तो मान गई, लेकिन जब अगले दिन कक्ष से कोई आवाज नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और रानी ने दरवाजा खोल दिया। जब उन्होंने अंदर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। थी तो सिर्फ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी बनी मूर्तियां। इस अधूरेपन की जो दिव्यता थी, रानी उसे देखकर चकित हो गई। राजा ने भी उन्हें देखा तो वह सम्मोहित हो उठा। फिर उसे शिल्पकार की शर्त याद आई कि अगर 21 दिन के पहले द्वार खुला तो इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करना होगा। राजा ने इसे प्रभु की इच्छा समझकर उसे श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन अब बारी थी इन प्रतिमाओं की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की। राजा सोचने लगते हैं कि इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन हो सकता है। तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं। तो राजा नारद मुनि से कहते हैं कि आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपसे अच्छा ब्राह्मण भला कौन हो सकता है। तब नारद जी बोलते हैं कि इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ में ब्रह्मा जी के पास और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दीजिए। तब राजा ने बोला कि ठीक है, चलते हैं। इसके बाद राजा नारद जी के साथ में ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, इसलिए वहां पर कुछ समय तक इंतजार करते रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठते हैं तो राजा उन्हें प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा जी राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ में उत्कल क्षेत्र में आ जाते हैं। जब वे सभी वापस धरती पर लौटे तब तक कई सदियां बीत चुकी थीं। अब पुरी में किसी और राजा का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके सभी संबंधियों की पीढ़ियों में भी कोई नहीं बचा था। रानी गुंडीचा भी उनका इंतजार करते हुए एक गुफा में तप करने चली गई थी। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही दबा रहा। जब राजा ब्रह्मलोक से लौट रहे थे उस समय यहाँ पर गालू माधव नाम के राजा का राज था। एक दिन समुद्री तूफान आया और इसके कारण सागर किनारे बने श्री मंदिर का शिखर रेत से बाहर निकल आया। राजा गालू माधव ने खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें रेत के नीचे दबा हुआ एक मंदिर मिल गया। राजा ने उस पर खुद का अधिकार समझा और मंदिर स्थापना की तैयारियां करने लगा। इसी दौरान राजा इंद्रदुम्न ब्रह्मदेव को लेकर आ गए। वह जब मंदिर के द्वार से प्रवेश करने लगे तो नए राजा के पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और परिचय पूछा। इंद्रदुम्न ने अपना परिचय पुरी के राजा के रूप में दिया और साथ ही मंदिर के निर्माण की बात भी कही। यह सुनकर नए राजा के सेनापति आग बबूला हो गए। उन्होंने समझा कि कोई उनके राजा को चुनौती दे रहा है, इसलिए उन्होंने पूर्व राजा को बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। राजा गालू माधव ने उनसे कहा कि पुरी क्षेत्र का राजा मैं हूँ, इस मंदिर को मैंने बनवाया है, आप इस पर अपना दावा कैसे कर रहे हैं।
तब राजा ने कहा कि आपने इस भूमिगत मंदिर को बाहर निकलवाया है। यह कार्य भी मंदिर बनवाने से कम नहीं है, लेकिन सदियों पहले इसका निर्माण मैंने नील माधव की आज्ञा और हनुमान जी की सहायता से करवाया था। फिर दोनों राजाओं में बहस होने लगती है। तब ब्रह्मा जी दोनों की लड़ाई को शांत करवाते हैं। इधर रानी गुंडीचा को जब राजा के लौट आने का एहसास होता है तो वह भी समाधि से उठ जाती हैं और राजा इंद्रधुम्न के पास मंदिर में आ जाती हैं। रानी गुंडीचा को देखकर राजा गालू माधव को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि यह मंदिर इन्होंने ही बनवाया है। अब सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही बाकी रह गई थी। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ करवाकर रानी गुंडीचा और राजा इंद्रधुम्न के हाथों भगवान जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए और वरदान दिया कि यहाँ पर काम करने वालों सभी सेवकों श्रमिकों पर मेरी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियां ही मंदिर के अलग अलग कार्यों में सेवा देंगी। बिजु वसु ललिता और विद्यापति के वंशज ही मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़े कई विधान इन्हीं के द्वारा संपन्न होंगे। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में रथ के अलावा नई प्रतिमाओं का निर्माण भी तभी से चले आ रहे कर्मकारों के वंशज ही कर रहे हैं। नव कलेवर विधान में भगवान की प्रतिमाएं बदल दी जाती हैं। इसके बाद भगवान रानी गुंडीचा की ओर मुड़े और कहा कि आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता के जैसी हैं, मौसी गुंडीचा। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुंडीचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर पर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार इसे रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। इस तरह भगवान ने राजन रानी गुंडीचा, विद्यापति और ललिता, बिजु वसु और पुरी के वर्तमान राजा गालू माधव के साथ सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वरदान दे दिया। इसी के बाद से जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती पर नारायण का बैकुंठ बन गया। दोस्तों, भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार कलयुग के अंत में एक भयंकर सुनामी आएगी, जिसके कारण जगन्नाथ धाम समुद्र में समा जाएगा।